नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपका स्वागत है द ट्रेंडिंग टॉक में संजय पटेल के साथ। पंजाबी खून में सना है, कमल भी दागदार है। गरीबी की किस्मत में खेलने वाला हर नेता गुनेगार है। गरीबों की हिस्से की रोटी खा गए, तालाब के नाम पर बंगले बना गए। जब तक जनता सवाल नहीं पूछेगी, सिस्टम ऐसे ही चलता रहेगा। कागजों में तालाब खुदा, असल में धूल भी ना उड़ी। सिस्टम ने किया ऐसा खेल, जनता रह गई बस देखती ही खड़ी। जहां गरीबी हटाने का वादा था, वही करोड़ों की लूट की इबारत गढ़ी गई। दोस्तों, गुजरात में मनरेगा यानी गरीबों का रोजगार देने वाली योजना, लेकिन यहां हुआ है ऐसा घोटाला जो देश भर को दहला रहा है। हमने कल रात को सोमनाथ से हीरा जोटवा नाम के आदमी को अरेस्ट किया है, जो ये एजेंसीज किसी और के नाम से चला रहे थे और ये जो गवर्नमेंट मनी है वो उनके और उनके रिलेटिव के अकाउंट्स में ट्रांसफर हुए हैं। उसके अलावा कल ही एक टेक्निकल सुपरवाइजर है हासोट तालुका का, जो ये सारे फॉर्ज डॉक्यूमेंट बनाता था, गलत साइंस करता था और ग्राउंड के ऊपर काम खत्म हो गया है वो गलत तरीके से बता के गवर्नमेंट में रिपोर्ट करता था और फिर गवर्नमेंट पैसे रिलीज करवाता था। ये बंदा है राजेश टेलर। एक नहीं, दो बड़े घोटाले। एक भरूच में 7.3 करोड़ का खेल, दूसरा दाहोद में 71 करोड़ की महाघोटाले की स्क्रिप्ट। सवाल उठता है, क्या गुजरात का गांव गांव मनरेगा घोटालों की फैक्ट्री बन चुका है? पहला केस भरूच घोटाला 7.5 करोड़ का। किसने किया? कांग्रेस के महानुभाव। 26 गांवों में कागज पर काम, हकीकत में जीरो। फर्जी बिल, फर्जी मास्टर रोल, फर्जी सप्लायर। हीरालाल जोटवा कांग्रेस उपाध्यक्ष और बेटा दिग्विजय सिंह मुख्य आरोपी। टेक्निकल असिस्टेंट रमेश टेलर भी गिरफ्तार। पैसा कहां गया? मजदूरों की जेब में नहीं, सीधे नेताओं और ठेकेदारों के बैंक खातों में। जांच में सामने आया, सड़क बनी नहीं लेकिन पेमेंट पूरा हुआ, तालाब खुदा नहीं लेकिन बिल पास हो गया, मजदूरी दी नहीं गई लेकिन रिकॉर्ड में काम पूरा हो गया। अब गांववासी बोले, साहब हमारे खेत सूखे पड़े हैं, हम अगर सरकारी कागज में सरोवर लहराता है, पानी छलोछल भरा हुआ है। अब सुनिए दूसरा केस दाहोद से, महाघोटाला, मनरेगा का महाघोटाला। सर, मनरेगा एलोकेशन होता है, एक्स्ट्रा बजट की बात आती है, हर दिन बड़ी जिम्मेवारी के साथ कहता हूं, एंड आई विल सेंड कॉपीज ऑफ दोज न्यूज़पेपर्स वेयर द जर्नलिस्ट हैव डन सम इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म। और मनरेगा में क्या होता है सर? मरे हुए आदमी का नाम है, उसका पैसा कॉन्ट्रैक्टर के नाम पे करोड़ों का बिल दाहोद का अभी आया हुआ है, दाहोद में। और मजदूर के सीधे अकाउंट खुलवा के उनका एटीएम कार्ड अपने पास रखते हैं और सीधा पैसा जाता है। सीबीआई से इन्वेस्टिगेशन करवाइए गुजरात में। मैं दावे के साथ कहता हूं कि कितना गरीब को मिलता है और कितना पैसा बड़े मगरमच्छ खा जाते हैं। उसमें अधिकारी भी शामिल है। स्टेट की पुलिस या स्टेट का कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा, या तो जुडिशरी मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन, या ये होगा तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। 71 करोड़ का। यहां घोटाले का लेवल और भी बड़ा है। मंत्री बाचू खाबड़ के बेटे के पोर्टल एक्सेस से मामला खुला। उसने बिना मंजूरी के ही सरकारी पोर्टल में घुसकर फर्जी मास्टर रोल बनाया। गांव के नाम पर 71 करोड़ का सीधा लूट। इस घोटाले में शामिल है पंचायत से लेकर जिला स्तर का अफसर। लेकिन सप्लायर और ठेकेदार राजनीतिक संरक्षण में फर्जी कंपनियां बनी। गांव के लोगों ने बताया, साहब यहाँ के कुएं सूखे हैं, जेब भी सूखी है, मगर सरकार के बंगलों में नए नए फव्वारे लग गए। अब दोनों घोटाले में कॉमन फॉर्मूला है, नकली काम, फर्जी बिल, नकली मास्टर रोल, फर्जी मजदूर और सरकारी पोर्टल में घुसपैठ। पैसा डायरेक्ट नेताओं, अफसरों और ठेकेदारों की जेब में। अब मित्रों, जांच भी हुई, गिरफ्तारियां हुई और पॉलिटिकल बवाल भी हुई। हीरालाल जोटवा, दिग्विजय सिंह जोटवा गिरफ्तार है। बचू खाबड़ का बेटा हिरासत में है। लोकल सप्लायर और पंचायत सचिवों पर भी केस हुए हैं। विपक्ष चिल्ला रहा है, सीबीआई जांच चाहिए। सरकार कह रही है कड़ी कार्रवाई होगी, लेकिन जनता बोल रही, साहब कार्रवाई तो तब होगी जब कार्रवाई करने वाला भी ईमानदार हो। अब हमारे पैसे गए हैं, लेकिन हमारे पैसे वापस आएंगे या नहीं, जनता बोल रही। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ भरूच और दाहोद तक सीमित है ये मनरेगा घोटाला, या फिर गुजरात के हर जिले में मनरेगा घोटाले की चैन फैली है? और कब मिलेगा गरीब मजदूर को उसका हक का पैसा? ये देश नेताओं का नहीं है,
मजदूरों का है, किसानों का है और आम जनता का है। अब वक्त है आवाज उठाने का, आरटीआई करने का, सोशल ऑडिट कराने का, क्योंकि ये देश नेताओं का नहीं, मजदूरों का है, किसानों का है, आम जनता का है और उनका पैसा भ्रष्ट नेताओं को लौटाना पड़ेगा, भ्रष्ट अफसरों को भी लौटाना पड़ेगा। तो मित्रों, नजदीकी तालुका पंचायत, जिला पंचायत ऑफिस में जाइए, आरटीआई करिए। ये घोटाला आपके घर तक तो नहीं आया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।